नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। हिंदी हमारा सम्मान है, हमारा मान है, हमारी पहचान है। अपनी पहचान से परिचित करवाने के लिए हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं। हिंदी पखवाड़ा 1 से 15 सितंबर तक पूरे देश में मनाया गया और भारतीय पब्लिक स्कूल भी अपने बच्चों को परिष्कृत करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए कृत संकल्प है। इस पखवाड़ा के तहत हमने अपने बच्चों से कविता गायन, संवाद लेखन, नारा लेखन, कविता वाचन इत्यादि अनेक क्रियाओं के माध्यम से हमने उनकी हिंदी को परिष्कृत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आइए देखते हैं उनके इसी प्रयास को और अपने नव भारत की नई गूंज को सुनते हैं। आदरणीय मैम, मेरा नाम आन्या खंडेलवाल है। मैं कक्षा प्रथम में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कहानी पुस्तक करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है प्यासा कौवा। एक दिन बहुत गर्मी थी, पेड़ पौधे सब सूखे थे, तालाब नदी सब सूखे थे। एक प्यासा कौवा तो उसको से प्यास लगी थी। वो पानी की खरोजे में जंगल में गया। एक पेड़ के नीचे पानी था, वो थोड़ा सा था, वो बहुत ठंडा था। उसने सोचा कि पानी कैसे पीऊं, बहुत ठंडा है। उधर उधर कुछ पत्ते पड़े थे। उसने अपने चोट से पत्ते उठाए और उस मटकी में डाल दिए। जो मटकी का पानी था वो ऊपर आ गया। उसने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, मेहनत करने वाले धन्यवाद। सुप्रभात। हिंदुस्तान का सम्मान है हिंदी, देश का अभिमान है हिंदी। हम सब करते हैं बादशाहों का सम्मान, पर हिंदी का थोड़ा अधिक सम्मान। आज मैं समर्पित हिंदी दिवस की उपलक्ष्य पर एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है समय का महत्व। एक चींटी थी और एक चिड़िया थी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। चिड़िया जो थी वो बहुत आलसी थी और चींटी बहुत मेहनती थी और दिन रात काम करती रहती थी। बरसात का मौसम आने वाला था। चींटी ने दिन रात मेहनत करके भोजन इकट्ठा कर लिया और चिड़िया से कहा कि तुम भी भोजन इकट्ठा कर लो, कि तो बाद में परेशानी होगी। चिड़िया रही आलसी। चिड़िया ने बोला, ठीक है मेरी बहन, मैं कर लूंगी। दिन रात पानी बरसने लगा और चिड़िया अपने घोंसले का बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो उसके बच्चे भूख के कारण रोने लगे, चूं 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 चूं। ये देखकर चींटी को दया आ गई और चींटी ने चिड़िया से कहा कि तुम मेरे बिल में से थोड़ा सा खाना ले सकती हो। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो काश तुम्हें अपने बच्चों के साथ घर नहीं रहना पड़ता। तो चिड़िया ने बोला, हाँ मेरी बहन, अब से मैं कभी आलस नहीं करूंगी। और जाते जाते मैं समरप्रीत सिंह बस इतना ही बताऊंगा कि खोया हुआ समय वापस नहीं आता है। समय का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद मेरी प्रिय अध्यापिका और मेरे प्रिय मित्रों। नमस्कार, मेरा नाम नमिश है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है चार दोस्त। एक बार चार दोस्त थे। चारों को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। चारों सारा दिन खेलते रहते थे। एग्जाम के पहले दिन भी खेल रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि टीचर के पास जाकर झूठ बोलेंगे और एग्जाम फिर कभी दे देंगे। अगले दिन ही टीचर के पास गए और झूठ बोलने लगे कि कल रात हम एक शादी में गए, फिर शादी से लौटते समय हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर नहीं था, इसलिए हमें गाड़ी को धक्का मारते मारते घर तक लाना पड़ा। हम सब रात को इतना थक गए थे कि आज एग्जाम देने की हालत में नहीं है।
बात सुनी और कहा कि तुम कल एग्जाम दे सकते हो। यह सुनकर चारों बहुत खुश हो गए और घर जाके पढ़ाई करने लगे। अगले दिन चारों पेपर देने पहुंचे। टीचर ने उनको अलग अलग क्लासरूम में बिठाया। पेपर में सिर्फ 2 ही प्रश्न थे। पहला, तुम्हारा नाम क्या है, और दूसरा, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, इसलिए चारों के उत्तर अलग अलग थे। इस प्रकार से टीचर ने उनका झूठ पकड़ लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ बोलना बुरी बात है, इसलिए हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका जी और मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम मानवी बरारिया है। मैं कक्षा 4 C की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर में मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारे दिल की भाषा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह को संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी अपने आप में संपूर्ण और गौरवमयी भाषा है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान है। जय हिंद। सौंधी सी सुगंध मीठी सी भाषा, सौंधी सी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा। जय हिंद। मेरा नाम मुस्कान कारा है। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी दिवस। हम सब की प्यारी लगती है वो न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी, साहित्य की फुलवारी, सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी की जंग जानी, सम्मान की अधिकारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी पहचान हमारी। धन्यवाद। एकता की जान है, हिंदी भारत की शान है, देश की ये शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है, देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं,
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। सुप्रभात अध्यापिका जी, मैं वासु गोयल आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अपने का दुख। एक बार दो पड़ोसी थे, उनका नाम मोहन और चंदर था। दोनों के घर के सामने एक आम का पौधा प्रतिवर्ष बड़ा हो रहा था। जैसे ही वो पेड़ बना तो गर्मी आते ही उस पर आम भी लग जाते थे और उन्हीं रसीले फलों ने उन दोनों पड़ोसियों के दिल में दरार डाल दी। उसके बाद वो दोनों ये दावा करते थे कि इस पेड़ को उन्होंने लगाया और पाला पोसा है। जब ये झगड़ा बहुत बढ़ गया तो यह झगड़ा राजा के पास तक पहुंच गया। तो राजा ने ये सारी बातें सुनकर यह सुझाव दिया कि इस पेड़ को काट दिया जाए और बाजार में बेच दिया जाए, फिर उनसे जो पैसे आएंगे उनको बराबर दोनों में बांट दिया जाए। फिर चंदर ने हंस के कहा, हाँ हाँ काट दो। फिर मोहन ने कहा, नहीं आप ये पेड़ मत काटो, इस पेड़ के सारे फल आप चंदर को दे दो, लेकिन यह पेड़ मत काटो। तो फिर राजा ने सोचा कि जिसने भी इस पेड़ को उगाया और पाला पोसा है वह यह कभी नहीं चाहेगा कि ये पेड़ कटे। इसलिए राजा ने निर्णय लिया कि इस पेड़ और इसके सारे फल मोहन के हैं, चंदर के नहीं। और चंदर को झूठ बोलने के जुर्म में उसको कारागृह में डलवा दिया। सीख, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच्चाई की हमेशा विजय होती है। धन्यवाद। आदरणीय अध्यापकगण, आज मैं अपनी जैन कक्षा 8वीं अ की छात्रा आप सबके समक्ष एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते, आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य धुन में तूफानों में, हास्य धुन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घकाल में, जीवन के शत आकर्षण, जीवन के शत आकर्षण, अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगध्याय पर, सम्मुख फैला अगध्याय पर, प्रगति चिरंतन कैसा ऐतिह्य, प्रगति चिरंतन कैसा ऐतिह्य, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लय, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लय, असफल सफल समान मनोरथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन, परहित अर्पित अपना तन, जीवन को शत आहुति में, जीवन को शत आहुति में, जलना होगा गलना होगा, जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। मैं श्रेया पवार आज आप सभी के समक्ष किसान का दर्द व्यक्त करते हुए एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके लेखक हैं पारस बेग। देश का पेट भरने वाला मैं, देश का अभिमान हूँ, खेत मेरा आशियाना और मैं इस मिट्टी की पहचान हूँ। बैल मेरे साथी हैं और हल का मैं सारथी हूँ, कड़कती धूप में पसीना बहाता मैं एक किसान हूँ। मेरी मेहनत का मुझे सही दाम नहीं मिलता, मुझे लूटने से लोगों को आराम नहीं मिलता।
मेरी कमाई से बढ़ती है उनकी तिजोरियां, मगर मुझे कभी सलाम नहीं मिलता। उनकी सेवाओं में लगा रहता हूँ दिन रात। मैं अपनी मिट्टी का इकलौता स्वाभिमान हूँ। हाँ, मैं कर्ज में डूबता हुआ एक किसान हूँ। जो चाहिए मुझे सरकार से वो मुझे मिल नहीं पाता। मेरा नन्हा पौधा आंधी तूफान बारिश सह नहीं पाता। मैं राजा हूँ, बोता हूँ आशाओं के बीज जमीन पर, लेकिन इस दुनिया के लालच से बेहद परेशान हूँ। हाँ, मैं कर्ज में डूबता हुआ एक किसान हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं आप सभी के समक्ष माँ पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रिश्तों के तो नाम कई हैं, पर माँ होना आसान नहीं है। अपना हर एक ख्वाब भुलाकर खुश रहना आसान नहीं है। एक एक काम है माँ के जिम्मे, समय सारनी सख्त बड़ी। पल पल काम में उलझे रहना सच जानो आसान नहीं। माना ये एहसान नहीं है, किसी पर इल्जाम नहीं है, पर अंतर्मन की अभिलाषा को भुला पाना आसान नहीं है। घर छोड़ो तो घर बिगड़ेगा, मन तोड़ो तो मन बिगड़ेगा। दोनों को समेट के चलना यह भी तो आसान नहीं है। नमस्कार, मैं नव्या निशांत कक्षा 9वीं ब की छात्रा आज आप सबके समक्ष कीर्ति जी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि नारी शक्ति कमजोर नहीं, क्षीण नहीं, अबला नहीं, ना ही वह बेचारी है। जोश भरा लिबास पहने गर्व से चलती आज की नारी है। त्याग की सूरत, ममता की मूरत, तो कभी देवी का प्रतिरूप कही। जैसे जिसने मांग करी वह ढलती उसके स्वरूप रही। आज़ादी के सफ़र में तंग गलियों का रुख मोड़ रही है। आज़ादी के सफ़र में तंग गलियों का रुख मोड़ रही है। प्रतिबंध की दीवारों को वह हौसलों की हथौड़ों से तोड़ रही है। प्रतिबंध की दीवारों को वह हौसलों के हथौड़ों से तोड़ रही है। लड़की हो तुमसे नहीं होगा, अरे ये सारी बातें अब दुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र बता दो जिसमें नारी ने बुलंदियों को ना छुआ है। योद्धा बनी वह हर परिस्थिति में, योद्धा बनी वह हर परिस्थिति में। उसके होने से जीवन में जान है। झंकार है उसकी पायल में, नहीं तो आंगन सूना और वीरान है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है भव्य नारंग और आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कोने में बैठकर क्यों रोता है। ये कविता श्री नरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। कोने में बैठकर क्यों रोता है, यूं चुप चुप सा क्यों रहता है। आगे बढ़ने से क्यों डरता है, सपनों को बुनने से क्यों डरता है। तकदीर को क्यों रोता है, मेहनत करने से क्यों डरता है। झूठे लोगों से क्यों डरता है, कुछ खोने से क्यों डरता है। हाथ नहीं होते नसीब होते हैं उनके भी, तो मुट्ठी में बंद लकीरों को लेकर रोता है। भानु भी करता है नित नई शुरुआत, सांझ होने के भय से नहीं डरता है। मुसीबतों को देखकर क्यों डरता है, तू लड़ने से क्यों पीछे हटता है। किसने तुमको रोका है, तुम ही ने तुमको रोका है। हर साहस और दम बड़ा कदम, अब इससे अच्छा कोई ना मौका है। सुप्रभात, मेरा नाम मान्या गुलाटी है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा आपके पास न हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे तो उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है आज में खुश रहो। धन्यवाद। बढ़िया मान्या, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। और हमारा आज आप लोग हैं, हमारा कल भी आप लोग हैं। हिंदी है तो हिंदुस्तान है, और उस हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को मेरा सलाम। आप लोगों ने जिस अंदाज से छोटी छोटी कविताएं, पोस्टर, नारा लेखन और कविता वाचन किया, उस सब के लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आपके मम्मा पापा की भी और आपके दादा दादी की भी, क्योंकि उन्हीं के संस्कार लेकर आप हिंदुस्तान बना रहे हैं, भारतीय पब्लिक स्कूल बना रहे हैं, और आप लोग हमारी पहचान बन रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है मेरे दर्शकों ने, श्रोताओं ने भी आज का कार्यक्रम बहुत बहुत
आनंद लिया होगा। तो आपके आनंद की सूचना हम तक जल्दी से पहुंच जानी चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,